Hello students, here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor, Department of Business Administration, SMB Government College नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यावसायिक प्रशासन विभाग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आज अपन इस पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहेंगे। छात्रों, अपना इस सिलेबस 5 यूनिट के अंतर्गत विभक्त है। फर्स्ट यूनिट है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। थोड़ा सा इस पेपर के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूं। देखिए, ये जो पेपर है ये कानून से संबंधित है। इस पेपर के अंतर्गत आप लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कानून की जानकारी दी जाएगी। व्यापार के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के लेन देन करते हैं, विभिन्न प्रकार के ठहराव और अनुबंध करते हैं। उनके संदर्भ में कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस उत्पन्न होते हैं, उनके संदर्भ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनसे संबंधित कुछ कानून इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कारखाना से संबंधित कानून भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में और इंडियन पेटेंट लॉ के बारे में भी कानून इस करके दिए गए हैं। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पहली यूनिट है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जो अनुबंध संबंधी सामान्य नियम के संबंध में है, और देन सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक विशिष्ट अनुबंधों के संबंध में है। आप लोगों के सिलेबस में अनुबंध अधिनियम 1872 में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ वर्ड एग्रीमेंट्स, ये जो हमारे एक अनुबंध की सामान्य विशेषताएं होती है, इनके बारे में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। सेकेंड यूनिट में जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बताए गए थे सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक के, आपके सिलेबस में केवल 4 प्रकार के विशिष्ट अनुबंध ही पढ़ाए जाएंगे। वो है हानि रक्षा अनुबंध, गारंटी के अनुबंध, निक्षेप के अनुबंध और गिरवी के अनुबंध। एजेंसी अनुबंध आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आता है। साथ ही एक और कानून आप लोगों को इस सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ाया जाएगा। वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में जो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का खरीद बेच करते हैं, उनके संदर्भ में उत्पन्न होने वाले दायित्वों की व्याख्या की गई है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय अनुबंध का निर्माण किस प्रकार से होता है, कंडीशन वारंटी क्या है, शर्त और आश्वासन किससे कहा गया है, अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता और ग्रहणाधिकार, ये सेकेंड यूनिट के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। थर्ड यूनिट में आपके सिलेबस में फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाने के संबंध में विभिन्न प्रकार के अनुबंध, श्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुबंध हमारे देश के अंतर्गत बनाए गए हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण अधिनियम है फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम 1948। इसमें स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा संबंधी, कार्य की घंटे, श्रम कल्याण संबंधी, कार्य की घंटे के संबंध में, महिला श्रमिकों कार्य की घंटे के संबंध में और सवैतनिक अवकाश के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान बतलाए गए हैं।
जिनको हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। चौथी यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस यूनिट के अंतर्गत देखिए वर्तमान समय के में सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत सा कार्य हो रहा है। संपूर्ण कार्य ऑनलाइन हो रहा है। सब हमारे जो व्यवहार हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, किंतु साथ में विभिन्न प्रकार के क्राइम्स भी साथ में उत्पन्न हो रहे हैं। इनसे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डाटा के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का विचार, अभिस्वीकृति एवं प्रेषण, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सत्यापन प्राधिकारियों का विनियमन, डिजिटल सिग्नेचर में अंशदाताओं के कर्तव्य, साइबर रेगुलेशन, अपीलेंट ट्रिब्यूनल और ऑफेंस एंड पनिशमेंट के संबंध में आप लोगों को जानकारी इस चौथी यूनिट में दी जाएगी। 5 यूनिट है पेटेंट राइट के बारे में, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, डिजाइनिंग, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट और न्यू डेवलपमेंट ऑफ IPR के बारे में आप लोगों को के संबंध में जो मुख्य प्रोविजंस हैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये हमारा सिलेबस था जिसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, कारखाना अधिनियम 1948, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और पेटेंट लॉ एक्ट भी इसके अंतर्गत बतलाए गए हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में। विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे इस पेपर के संबंध में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इसमें हमारा पेपर 3 भागों के अंतर्गत विभक्त होता है। सेक्शन ए, जिसमें प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, जिन्हें हमें 50-50 शब्दों के अंतर्गत एक्सप्लेन करना होता है। कुल 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट में से 10 क्वेश्चन होंगे और ये 20 नंबर का पार्ट होता है। सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से पूछे जाते हैं, कुल 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न परीक्षार्थियों को हल करना होता है, जो लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर करना अपेक्षित होता है। 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये सेक्शन 10 × 5 50 नंबर का होता है। सेक्शन सी के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न 15-15 नंबर के होते हैं। इनमें से कोई भी 2 प्रश्न छात्रों को हल करने होते हैं। ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है। बुक्स के संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो इस प्रश्न पत्र के संबंध में विभिन्न ऑथर्स के द्वारा पुस्तकें लिखी गई है, किंतु सुखाड़े विश्वविद्यालय के सिलेबस को पूर्ण करती है डॉक्टर RL नोलखा, रमेश बुक डिपो के द्वारा पब्लिश हुई किताब है। इसी प्रकार से व्यावसायिक नियमन व्यवस्था डॉक्टर विजय शिमाली, डॉक्टर RC जैन, डॉक्टर प्रदीप खिचा के द्वारा लिखित किताब रमेश RBD पब्लिशिंग हाउस जयपुर से पब्लिश हुई है। इसी प्रकार से डॉक्टर शर्मा जैन, डॉक्टर BP शर्मा, डॉक्टर राजीव जैन के द्वारा लिखित पुस्तक अरावली प्रकाशन उदयपुर से पब्लिश हुई है। डॉक्टर अशोक शर्मा, अजमेरा बुक कंपनी जयपुर से पब्लिश पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें हिंदी माध्यम की पुस्तकें हैं। छात्र इनमें से किसी भी एक किताब को परचेज कर सकता है। सभी किताबें सिलेबस को पूर्ण करती है। इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत वैसे तो विभिन्न ऑथर्स के द्वारा किताबें लिखी गई हैं,
किंतु डॉक्टर R.L. नोलखा के द्वारा लिखित पुस्तक जो RBD जयपुर के द्वारा पब्लिश हुई है, यह आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है। इसके अलावा मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ के संबंध में अलग अलग ऑथर्स ने, विभिन्न ऑथर्स के द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। हो सकता है कि उनमें से कुछ किताबें आपके पूरे सिलेबस को कवर नहीं करे। उसमें 3 यूनिट आपको मिल जाएगी, किंतु अंतिम 2 यूनिट बहुत सी पुस्तकों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इनमें से कोई भी एक किताब अपने पढ़ने के दृष्टिकोण से मैनेज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और इनके माध्यम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को पहली यूनिट भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की संक्षिप्त जानकारी देते हुए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू।